Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Lord Jesus Christ. I'm here, Pastor John Samuel, your brother from UK, from England, from London, to share with you the love of God, the Word of God. I greet you in the name of Lord Jesus Christ. And I wish you all very good health. And I bless you all. And I pray that in this strange atmosphere of this word, I believe with all my faith that all of you are completely fine. मैं आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम पेश करता हूँ और मेरा नाम पास्टर जॉन सैमुअल है। मैं आपको आज खुदा के बहुत पवित्र कलाम में से कलाम शेयर करूँगा और आपको इस कलाम की बदौलत मैं समझता हूँ कि बहुत सी बरकतें हासिल होंगी। तो चलो दुआ में इस कलाम को शुरू करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च के लिए कि तूने इनको बहुत सी बरकत दे रखी है और खुदावंद तू इनको साइप्रस में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद तू आज मेरे लफ्ज़ों का ज़िम्मा ले, मेरे लिप्स को साफ कर, मेरे लबों पर को अपने खून से धो और मेरे दिल को कॉन्सिक्रेट कर, ताकि मैं अपने बहनों और भाइयों को तेरे कलाम के ज़रिए से बरकत दे सकूं, तेरे नाम के ज़रिए से बरकत दे सकूं। हालेलुया खुदावंद, तू इस वक्त आ अपने रूह के ज़रिए से खुदावंद, अपने रूह में आ और खुदावंद हम सबको अपने रूह से भर दे। तू हाउस ऑफ ग्लोरी को अपने रूह से भर दे, मुझे अपने रूह से भर दे, ताकि हम तेरे कलाम की बदौलत से कसरत से बरकत पाएं। आमीन। प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज का जो टॉपिक है, इस कलाम का जो टॉपिक है वो है, इंग्लिश में उसको कहेंगे डेजर्ट डिसाइपलशिप, और उर्दू में, और अगर उसको उर्दू में या पंजाबी में कहें तो उसको कहेंगे कि बियाबान की शागिर्दी, सहरा की शागिर्दी। तो जो बियाबान की शागिर्दी है, जो डेजर्ट डिसाइपलशिप है, अगर हम अपने आप को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और अगर खुदा हमें अपने कामों के लिए चुनता है और इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो हमें सबसे पहले लोगों के लिए इस्तेमाल करने से पहले वो हमारे अंदर अपना काम करेगा। वो हमारे अंदर जितनी कमियां और जितनी हमारे अंदर कमजोरियां हैं उनको दूर करेगा और वो हमें सबसे पहले सहरा में लेकर जाएगा, बियाबान में लेकर जाएगा और वहां पर वो हमारे इश्यूज को डील करेगा और फिर वो हमें दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा। वो हमें पहले हमारे अंदर जो है अपनी जो डेजर्ट डिसाइपलशिप है उसका काम शुरू करेगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक मिडल ईस्टर्न कहानी है। एक नौजवान, बड़ा जोशीला जवान, उसने खुदा से दुआ की। उसने कहा कि खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर ताकि मैं सारी दुनिया को बदल सकूं। तो नौजवान किसी भी एक शख्स को दुनिया में चेंज ना कर सका। फिर नौजवान ने दुआ की। फिर नौजवान जो था वो मिडल एज तक पहुंचा और उसने दुआ की कि खुदावंद तू अब मुझे इतना ही फजल बख्श ताकि मैं अपने रिश्तेदारों को और अजीजों अकारिब को चेंज कर सकूं। तो वो किसी को भी ना चेंज कर सका, ना अपने रिश्तेदारों को, अजीजों और अकारिब को। बाद में उसने अपनी दुआ बदली और जब वो बड़ी उम्र में पहुंचा, जब वो बुढ़ापे में पहुंचा, तो उसने अपनी दुआ को बदला और उसने कहा खुदावंद तू अब मुझे कम से कम मेरी इस दुआ को सुन कि मैं अपने आप को ही चेंज कर सकूं।
तो उसको ये रियलाइज हुआ उस शख्स को कि अगर मैंने ये जो दुआ आखिर में मांगी है कि मैं अपने आप को ही चेंज कर सकूं, तो बाकी जो 2 दुआएं थी वो मेरी बखुद ही ऑटोमेटिकली ही पूरी हो जाती। तो इससे मैं आपको क्या दर्स देना चाहता हूं, क्या तालीम देना चाहता हूं, ये कहानी हमें क्या तालीम देती है? वो ये तालीम देती है कि सबसे पहले अगर हम दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें दुआ करनी है कि खुदा तू हमें चेंज कर। जब हमारे अंदर चेंजिंग आएगी तो फिर हम ऑटोमेटिकली खुदा हमें दुनिया को, हमारे जरिए से दुनिया को चेंज करेगा और फिर हमारे रिश्तेदारों को चेंज करेगा और सारी चीजें हमारे इर्द चौगिर्द ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगी। खुदा हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि हम अपने आप को पहले ऑफर ना करें चेंज होने के लिए। हम दुनिया को नहीं चेंज कर सकते जब तक कि हम पहले अपने आप को चेंजिंग के लिए पेश मत करें। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज हम मेरे बहन भाइयों, आज हम अपने दिलों को खोलें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद तू सबसे पहले हमें चेंज कर। खुदावंद तू हमें जो सहरा की बियाबान की जो शागिर्दी है उसमें ले जा और हमारे अंदर से वो तमाम बिदतों को, गुनाहों को, कमजोरियों को खत्म कर दे। हमें अपने प्लान के मुताबिक जो है, हमें अपने मंसूबों के मुताबिक धीमा कर दे, क्राफ्ट कर दे, मोल्ड कर दे। तो फिर हम देखेंगे कि हम कौमों को, हम जिस शहर में रहते हैं उसको, हम उस मुल्क को जिसमें रहते हैं, फिर हम उनको चेंज करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। God is always use cleaner vessel. He must clean us first, and then he will use us for entire world, for our relatives and all those who are near us. Hallelujah. मूसा की कहानी, आप ये पैसेजेस को नोट करिए। खरूज की किताब उसका 3 बाब उसकी 1 से 5 आयत, खरूज की किताब उसका 4 बाब उसकी 1 से 31 आयत। मैं ये पढ़ूंगा नहीं बल्कि मैं आपको नोट करवा रहा हूं, याद रखिए, ठीक है। खरूज की किताब उसका 13 बाब उसकी 3 आयत, खरूज की किताब उसका 16 बाब उसकी 35 आयत। मैं इसका खुलासा आपको इसी तरह से देता हूं। जब खुदा ने मूसा को इस्तेमाल करना चाहा, जब खुदा ने मूसा को इस्तेमाल करना था कि वो जो इस्राएलियों को इजिप्शियन की, मिस्रियों की जो गुलामी है उससे निजात दिलाए, तो पहले खुदा ने क्या किया? सबसे पहले खुदा ने मूसा को इजिप्ट से निकालकर सीधा बियाबान में लेकर गया। बियाबान में खुदा ने मूसा के अंदर से उसकी जो इजिप्शियन वो मिस्र का जो शहजादा था वो उसके अंदर से खत्म की। मूसा को उसने बियाबान में रख कर उसने उसको डिसाइपल किया, उसको इस काबिल किया, उसको इस पॉइंट पर लेके गया ताकि वो खुदा के कलाम के लिए, खुदा का जो मंसूबा है उसके लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। तो आप देखते हैं कि जब मूसा का इनकाउंटर खुदा के साथ होता है फेस टू फेस बर्निंग बुश में, तो खुदा के आगे मूसा अपनी तमाम तर कमजोरियों को पेश करता है। वो खुदा को कहता है, खुदा मेरी जुबान को खोल, मैं स्पीच में अच्छा नहीं हूं, मेरे अल्फाज जो हैं वो अड़ते हैं, मैं फ्लो से नहीं बोल सकता। तो खुदा ने कहा कि मुंह किसने बनाया है? तो उसने कहा कि मैं तुझे तेरी स्पीच जो है वो करेक्ट करूंगा। लेकिन मूसा ने जब और ज्यादा हेजिटेशन की तो उसने कहा, तुम्हारा भाई हारून है, मैं उसको तेरे लिए तैयार करूंगा। फिर मूसा ने खुदा से कहा कि मैं उनको क्या बताऊंगा किसने मुझे बेचा है। तो फिर खुदा ने
उसको रोड ऑफ अथॉरिटी, उसने कहा तेरे हाथ में क्या? उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा ज़मीन पर फेंक, तो वो लाठी जब ज़मीन पर फेंकी वो सांप बन गया। उसने फिर पकड़ी तो वो लाठी बन गई। उसने कहा ये तेरी अथॉरिटी है, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ। फिर खुदा ने उसको स्पिरिचुअल अथॉरिटी दी और फिर खुदा ने उसको मोज़े करने की ताकत बख्शी और उसका भाई उसके कंपनी किया। और अब मूसा जो है अपने सारे इशू डील्स करने के बाद, खुदा से एम्पावर होने के बाद, अब वो मिशन पर है इसराइलियों को इजिप्ट से निकाल लाने के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि खुदा की बड़ी ताकत से, उसके बड़े हाथ से जो है मूसा वो इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करके ले आता है। कहाँ पर? बियाबान में, ताकि वो भी मूसा की तरह खुदा के साथ उनका भी इनकाउंटर हो और वो खुदा की परस्तिश करें और वहां से वो जो प्रोमिस लैंड है वहां पर जा सकें। लेकिन जो 11 दिन का सफर था प्रोमिस लैंड रीच करने के लिए, वो 40 साल खुदा को लागे उनके दिल में से जो मिस्र की बिदतें थी, जो मिस्र की बुरी बातें थी, उनके दिल में से निकालने के लिए खुदा को 40 साल लग गए मिस्रियों के। लेकिन 40 साल के बाद जब उन्होंने अपने ट्रायल्स को पूरा किया, उसमें कामयाब हुए, तो खुदा ने मूसा के जरिए उन इसराइल को ये डिक्लेयर किया कि तुम जो है कि किंगडम ऑफ प्रीस्टों की सल्तनत और पाक कौम मेरे लिए ठहराओगे, जो कि दुनिया को लीड करोगे, जो कि दुनिया को खुदा की तरफ लेकर आओगे और दुनिया की सबसे बड़ी कौम बनोगे। लेकिन ये बनने के लिए उन्हें 40 साल जो है आजमाइश में से गुजरना पड़ा। और यही जो हम प्रोमिस है वो हम पहला पत्र उसका 2:9 में देखते हैं कि यही जो ग्लोबल लीडरशिप का जो रुतबा है वो मसीहों को एक्सटेंड कर दिया गया। पत्र से ये रिपीट करता है कि यू आर होली नेशन, chosen generation, the kingdom of priests, who God has taken outside of the darkness into the light to lead entire nation. So इसराइल और जो मसीही हैं वो खुदा ने उनको चुना है कि वो दुनिया को लीड करें। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ यूके के जो फॉर्मर आर्क बिशप हैं, बिशप रोवन विलियम, वो क्या कहते हैं कि जो सहरा की शागिर्दी है या डेजर्ट डिसाइपलशिप है, वो कोई टेक्निक्स नहीं है कि जिससे कि हम खुदा के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो जाते हैं। खुदा से कम्युनिकेट करने की टेक्निक नहीं हम डेजर्ट डिसाइपलशिप में सीखते हैं, बल्कि हम जो हैं खुदा हमें इस तरह का बना देता है, हमें खुदा जरिया बना देता है, उसमें हमें क्राफ्ट करके, हमें मोल्ड करके इस किस्म का हमें चैनल बना देता है कि हमारी वजह से जो है सो सारी दुनिया है वो खुदा के साथ रिकंसाइल हो सके। हालेलुया। तो ये जो है वो डेजर्ट डिसाइपलशिप है। तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, खुदा हमें जो है इस्तेमाल करने से पहले, जहाँ हम खुदा के लिए अगर इस्तेमाल होना चाहते हैं तो हमें डेजर्ट डिसाइपलशिप के में जाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत और उसका 4 बाब उसकी 1 से लेकर 11 आयत, मैं इसको पैराफ्रेज करूंगा। उसमें यह लिखा है कि जब यसु मसीह ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया तो वो रूह से भर गया। हालेलुया, वो रूह से भर गया। आमीन। तो रूह से भरा हुआ खुदावंद यसु मसीह ने क्या किया कि वो जाकर दुनिया को कलाम सुनाना शुरू हो गया, वो जाकर मौजे करना शुरू हो गया, वो जाकर उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर दी। नहीं, आप अगर इन जो पैसेजेस को पढ़ें तो रूह खुदावंद यसु मसीह को
सीधा बियाबान में ले गया। हालेलुया। रूह से भरने के बाद खुदावन यीशु मसीह बियाबान में चले गए ताकि रूह उनकी आजमाइश कर सके। अब खुदावन यीशु मसीह को आजमाइश करने की क्या जरूरत थी? खुदावन यीशु मसीह को आजमाइश की जरूरत नहीं थी। वो जो खुदावन यीशु मसीह इस आजमाइश के जरिए ये पूरा करना चाहते थे, ये साबित करना चाहते थे कि हम जिस्म में दुनिया की तमाम तर आजमाइशों को ओवरकम कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावन ने हमारे लिए जिस्म में आकर ये दुनिया की तमाम आजमाइशें जिनमें हम मुस्तकिल तौर पर फेल होते चले जा रहे थे, खुदावन ने उन आजमाइशों को बियाबान में पूरा किया। हालेलुया। तो उनमें जो 3 आजमाइशें हैं उनका जिक्र है। शैतान ने कहा खुदावन यीशु मसीह को कि कह के ये पत्थर रोटी बन जाए। हम रोटी की आजमाइश में ऑलवेज रहते हैं। आप देखते हैं कि चर्चों में समटाइम जब बड़े बड़े कन्वेक्शन होते हैं तो खाने पर लड़ाइयां हो जाती हैं। ये खाना अच्छा नहीं है, ये खाना इस तरह बनना चाहिए था, ये इस तरह होना चाहिए था। आज भी चर्च जो है खाने पर उसको जो है खाने की आजमाइशों पर, मसीहों को खाने की आजमाइशों पर से बर्तरी पानी है। हालेलुया। हम खाने की वजह से टेम्प्टेड होते हैं। तो खुदावन ने कहा, क्या कहा सहरा में, बियाबान ने, कि आदमी रोटी से ही नहीं जीता रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। फिर उसके बाद जो दूसरी आजमाइश है, शैतान खुदावन को कहता है कि तू अपने आप को ऊंचाई पर लेकर जाकर हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके कहता है कि अगर तू अपने आप को नीचे गिराएगा तो फरिश्ते तुझे तेरी बाबत वो फरिश्तों को हुक्म देगा वो तुझे उठा ले। तो खुदावन ने अपनी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उसका मिसयूज नहीं किया। हालेलुया। उसने अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मिसयूज नहीं किया, जो कि हम मसीही कई बार अपनी जिंदगी में अपनी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी का उसका मिसयूज करते हैं। तो उसकी जो बहुत से बड़ी मिसाल है कि वो जब फरीसी और जो सदूसीस थे वो अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे थे। वो लोगों पर बेवजह जो है लॉ का जो है वजन डाल रहे थे, शरीयत का वजन डाल रहे थे। उनसे बेवजह जो है दायकियां और बहुत सी जो ऑफरिंग है वो उनसे मांगते रहते थे। और जो फरीसी थे उन्होंने बहुत सी दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जबकि जो 70% उस वक्त की आबादी थी वो उनमें से वो गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे, और 10% जो थे वो फाकों पर थे। और जो फरीसी थे वो उन्होंने दौलत इकट्ठी कर रखी थी, करप्ट फरीसी। तो खुदावन ने उस आजमाइश पर जो है फतह पाई। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इन आजमाइशों पर फतह पाने के बाद खुदावंद वापस कम्युनिटी में जाते हैं। तो फिर वो खुदा का कलाम सुनाना शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की 3 साल की मिनिस्ट्री में खुदावन यीशु मसीह बाप दुनिया का जो है तख्ता पलट कर रख देता है 3 साल की मिनिस्ट्री में। हालेलुया। जो रोमन एम्पायर है, जो सालों से इस्राएल को ऑप्रेस कर रही है, वो मसीहत को कबूल करना शुरू हो जाती है। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसके बाद हम इमाल की किताब उसका 9 बाब उसकी 1 से 19 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? इमाल की किताब उसका 9 बाब 1 से 19 आयत हमें बताती है कि पलूस रसूल, जिसका नाम सोल था, वो मसीहों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था। हालेलुया। मसीहों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था। तो खुदावंद उस पर जाहिर होते हैं और उसको खुदावंद अंधा कर देते हैं। और जो पलूस रसूल का खुदावंद के साथ इनकाउंटर होता है, और जब वो पूछता है कि ए खुदावंद, जब उस पर बहुत ज्यादा रोशनी चमकती है
اس کا خداون سے انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے خدا تو کون ہے؟ تو پھر خداون یسوع مسیح باپ اس کو سے مخاطب کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں جیزس ہوں جس کی قوم کو تو پرسیکیوٹ کر رہا ہے، اور اب تو میرے لیے جو ہے پرسیکیوٹ ہوگا، اور اب تو میرے لیے جو ہے میرے نام کو جلال دے گا۔ تو میں اس میں سے آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، پولس رسول اسی وقت اس کی آنکھیں جب انانیس نے کھولی تو اس کے بعد وہ منسٹری شروع کرنا نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے؟ گلتیوں کا خط اس کا 1 باب، ٹھیک ہے، اور اس کی 5 سے 19 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اس وقت۔ ہاللیلویہ۔ گلتیوں کا پہلا باب اس کی 5 سے 19 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ ہاللیلویہ۔ اس میں لکھا ہے کہ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے محفوظ کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ پر ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو آیا، پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا، مگر رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ تو میں اس میں سے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب پولس رسول کو خداوند کا ظہور ہوا تو وہ اس کے بعد منسٹری کرنا نہیں شروع ہو گیا، وہ ایک دم سے پولس رسول نہیں بن گیا اور پولس نہیں بنا، بلکہ وہ 3 سال تک عرب میں چلا گیا، عرب میں رہا۔ تو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ عرب میں وہ کیا کر رہا تھا 3 سال تک؟ عرب میں اس کی ڈیزرٹ ڈسائپل شپ ہوئی۔ عرب میں 3 سال تک خدا نے اس میں سے جو اس کے اندر زیل تھی اس کو ڈیل کیا، جو اس کے اندر فارسک سپرٹ تھی اس کو اس نے ڈیل کیا۔ خدا نے 3 سال تک وہ ڈیزرٹ ڈسائپل شپ میں تھا، وہ بیابان کی شاگردی میں تھا، جہاں پر خدا یسوع مسیح باپ اس کا ٹیچر تھا، جس کو اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو وہاں پر ٹیچ کیا اس بیابان میں 3 سال تک۔ یہاں کا ایک ہمارے انگلینڈ کا ایک سکولر ہے اینٹی رائٹ، وہ یہ بتاتا ہے کہ 3 سال تک جب جو پولس رسول تھا وہ بچپن سے فریسی تھا، اس کے اندر جو فریسک زیل تھی، جو کہ زیل ہمیں پہلا سلاطین 18:30-40 اور نمبرز کی کتاب اس کا 25:7 سے 13 آیت میں اس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی زیل تھی اس کے اندر جو کہ ایلیجا کے اندر تھی، کہ جب ایلیجا نے 450 جو پیگنز پروفٹ تھے ان کو مارا تھا خدا کی زیل کی وجہ سے۔ یہ وہی زیل تھی کہ جب کہ جو ایک یہودی تھا، اس نے اس باب میں ذکر ہے کہ جس نے ایک دوسرے یہودی کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے اب ایک جو جنٹائل ویمن تھی اس کے ساتھ شادی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس زیل کو نکالنے کے لیے پولس رسول کے اندر سے خداوند اس کو 3 سال تک بیابان میں رکھا، اور وہاں پر خدا نے اس کی جو ہے اس کو ٹیچنگ کی، وہاں پر سول کی جو ہے وہ شاگردی ہوئی، بیابان کی شاگردی ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آیا اور وہ شاگردوں کو ملا، پیٹر کو
याकूब को, और वहाँ पर वो सिर्फ थोड़े अरसे तक रहा और उसके बाद उसने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। हालेलुया। तो इसी तरह से कि जब हम खुदावन के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो खुदावन हमें, जब हमें हमारा खुदावन के साथ इनकाउंटर होता है, जब हमारा खुदा के साथ मिलाप होता है, जब हमारा मसीह यीशु के साथ मिलाप होता है, तो खुदावन हमें फौरन इस्तेमाल नहीं करना शुरू कर देता। खुदा हमें चाहता है कि हम डेजर्ट डिसाइपलशिप में दाखिल हों, जैसे कि सॉल दाखिल हुआ, जैसे कि जीसस क्राइस्ट दाखिल हुआ, जैसे कि मूसा दाखिल हुआ। इसी तरह हमें डेजर्ट डिसाइपलशिप में दाखिल होना है। एक बहुत बड़ा स्कॉलर, जो प्रेजेंट डे स्कॉलर आलम हुआ है, नबील कुरैशी, एक्स मुस्लिम, यूएसए का सिटीजन था। तो उसने जब क्रिश्चियनिटी को, उसको जब किसी ने एवेंजलाइज किया क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, तो वो क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को सर्च करने के लिए शुरू हो गया। एक्स मुस्लिम नबील कुरैशी बहुत मशहूर है, लेकिन उस बेचारे को कैंसर हो गया था और वो उसकी रिसेंटली जो है मे बी 1 साल पहले उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो पावरफुल अपोलोजिस्ट, क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट था, एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट, वन ऑफ द टॉप अपोलोजिस्ट था। ठीक है। तो जब उसको किसी ने एवेंजलाइज किया तो वो क्रिश्चियनिटी को सर्च करना शुरू हुआ, और क्रिश्चियनिटी को वो इस तरीके से सर्च करने के लिए शुरू हुआ कि ताकि वो क्रिश्चियनों के साथ डिबेट कर सके। इसकी स्टोरी, नबील कुरैशी की स्टोरी और पलूस रसूल की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी, इनमें बहुत जो है सिमिलैरिटी है। हालेलुया। जब वो कुरान में और अंजील में ये अल्लाह को ढूंढना शुरू हो गया, अल्लाह जो मुस्लिम जो खुदा है, अल्लाह को ढूंढने के लिए वो शुरू हो गया। तो जब वो अल्लाह को बाइबल में से और कुरान में से ढूंढना शुरू हुआ, तो आप क्या देखते हैं कि उसने खुदावन यीशु मसीह को पा लिया। हालेलुया। नबील कुरैशी अल्लाह को बाइबल में से और कुरान में से ढूंढना शुरू हो गया। तो उसको क्या हुआ कि उसने यीशु मसीह को ढूंढ लिया। हालेलुया। और उसने मसीहत को कबूल कर लिया। तो वो अपनी टेस्टिमनी में बताता है, वो मसीहत से इंटरेस्टेड होना शुरू हो गया। तो एक दिन इंटरेस्टेड होने के बाद भी एक दिन वो मस्जिद में, मोस्क में बैठा हुआ था और मुस्लिम प्रेयर ऑफर कर रहा था। तो उसने विजन देखा, इतना पावरफुल विजन देखा कि वो कहता है कि मैं जमीन पर लेट गया। उसको खुदावन यीशु मसीह का ज़हूर हुआ। वो कहता है मैं मस्जिद के अंदर जमीन पर लेट गया और मैंने कहा, और उसने कहा कि मेरी आज सारी दुनिया जो है मैं आपको उसको उर्दू में उसकी सही तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन उसने कहा कि मैं आई लेट प्रोस्ट्रेट इन द मॉस्क एंड आई सेड माय वर्ड टर्न अपसाइड डाउन। और वो रोने लग गया। कहता मैं इतना रोया, मेरी आंखों से आंसू, मेरा नाक बहने लग गया, मेरे मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो गया कि खुदा ये क्या, तो आप कौन हैं? तो कहने की आपको मैं क्या यहां पर साबित करना चाहता हूं कि नबील कुरैशी जो जब उसने खुदावन को कबूल कर लिया, वो खुदावन के प्यार में गिर गया, लेकिन उसके अंदर उसको डेजर्ट डिसाइपलशिप में जाना पड़ा कि जहां पर उसको अपने तमाम रिश्तेदारों को, इस्लामी रिश्तेदारों को, अपनी माँ को, बहन को, बाप को, अपना जो कल्चर है, कस्टम है, हमारा पाकिस्तानी जो कल्चर है, कस्टम है, उसको जिसमें वो पला था, बड़ा था, उसको वहां डेजर्ट डिसाइपलशिप में, सहरा में, डेजर्ट डिसाइपलशिप में सारा कुछ छोड़ना पड़ा। जब यहां पर मैं डेजर्ट डिसाइपलशिप की बात कर रहा हूं, कोई ये लिटरल डेजर्ट डिसाइपलशिप की बात नहीं कर रहा जिस तरह के मोसेस और जीसस गए थे। ये स्पिरिचुअल डेजर्ट डिसाइपलशिप है कि जिसमें आप ब्रोकन हार्ट हो जाते हैं, कि जिसमें आप पूरे अपने आप को खुदावंद के हवाले कर देते हैं कि आप मेरे अंदर से निकाल दें उन सबको।
जो हम लोग हैं, हम में से कई लोग हैं, ठीक है, हम में से जो कई लोग हैं, ठीक है, वो जो सिखिज्म से या इस्लाम से या हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, हम लोग जब सिखिज्म में थे या हिंदुइज्म में थे या इस्लाम में थे, उनके जो कई कस्टम्स हैं, कई जो रीत रिवाज हैं, वो हमारे अंदर अगर हम उनको पूरे तरीके से कैंसिल नहीं करते तो फिर खुदावंद हमें अपने पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आज खुदावंद हमें कह रहा है कि हम अपने आप को खुदावंद में डालें, हम अपने आप को जो है डेजर्ट डिसाइपलशिप में लेकर जाएं, तो फिर खुदावंद हमें कसरत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्क्रिप्चर्स। हम पढ़ेंगे 7 क्रॉनिकल वर्स 14, पहला सलातिन उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। हम इतनी देर से मैं आपको पैराफ्रेजिंग कर रहा हूं, लेकिन अच्छा है कि हम कुछ वर्सेस पढ़ें। तो उसमें लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हालेलुया। अगर आप इस वर्सेस को देखें तो इन वर्सेस में आप देखते हैं कि जब इस्राएलाइट्स जो खुदा से जब फिरते थे, जब खुदावंद को भूल जाते थे, उसके नाम की परस्तिश को भूल जाते थे, तो खुदा आसमान से बारिश लाना बंद हो जाता था। उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में फसलें नहीं उगती थी तो फिर कहत आ जाता था। हालेलुया, कहत आ जाता था। ठीक है, तो ये इस वर्सेस में आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा जो वो अपने लोगों को कह रहा है कि जब तुम अपने गुनाहों से तौबा करोगे, वो दुनिया को नहीं कह रहा। ठीक है, तो क्या है कि इस्राएल के जब भी इस्राएल खुदावंद से पीछे हटते थे तो पूरा इस्राएल उससे सफर करता था। जेंटाइल्स भी जो गैर कौमें थी वो भी सफर करती थी। हालेलुया। जब हम लोग जब मसीही जो हैं, खुदावंद हमें कह रहा है, हमें ग्लोबल चर्च को ये कह रहा है कि जब हम अपने गुनाहों को इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, जब हम अपने गुनाहों को, ग्लोबल चर्च को, क्रिश्चियनिटी को ये कह रहा है कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, जब हम अपने आप को खुदा के आगे खोलेंगे और तौबा करेंगे, तो हमारी बदौलत से खुदा तमाम दुनिया में से जो कहर है उसको उठा लेगा। और आप इसको हम फर्दर भी डिस्कस करते हैं। आपको मैं इससे फर्दर आपको इस चीज से समझाता हूं। तो हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं पहला क्रॉनिकल उसका 21 बाब और उसकी 1 से 27 आयत तक। पहला सलातिन उसका 21 बाब उसकी 1 से 27 आयत। ये बहुत लंबी वर्सेस है, मैं इनको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं इनको आपके लिए पैराफ्रेज करता हूं कि जो दाऊद बादशाह था, दाऊद नबी भी था, ग्रेट लीडर ऑफ इस्राएल। ठीक है, जब उसने बहुत सी फतेहें हासिल की, जब उसने बहुत सी विक्ट्रीज उसको मिली, जब इस्राएल पूरा पीस में आ गया, ठीक है, जब इस्राएल पूरा खुशहाल था, ठीक है, तो दाऊद नबी ने क्या किया, दाऊद बादशाह ने क्या किया कि उसने अपना जो कमांडर है जोब को उसको कहा कि जाओ जाके जो इस्राएल की आर्मीज हैं उनको गिनना शुरू कर दो। दाऊद में प्राइड आ गई, वो ये सोचना शुरू हो गया कि जो उसने फतेह, जो उसने अपनी जो विक्ट्रीज हासिल उसको हुई हैं, वो उसको उसकी आर्मीज की वजह से मिली, तो खुदा नाराज हो गया। तो जब खुदा नाराज हो गया तो उसने क्या किया कि डेविड को जो है नबी को भेजा और डेविड को उसने कहा
दाऊद को उसने कहा कि चूज, बता कि मैं तुम्हें किस किस्म की सजा दूं। तो दाऊद बादशाह ने खुदा से कहा कि तू जो इट इज़ बेटर टू सफ़र फ्रॉम योर हैंड देन फ्रॉम द वर्ल्ड। तो क्या होता है कि उस डेविड की नाफरमानी की वजह से जो है खुदा ने वहां पर वबा भेजी और इसराइल के कितने लाख लोग जो हैं वो मर गए डेविड की जो है नाफरमानी की वजह से। और जब डेविड ने रिपेंट किया तो खुदा ने उस वबा को, जब डेविड ने सैक्रिफाइस लैंड खरीदी और सैक्रिफाइस दिया उस लैंड पर, तो फिर खुदा ने जो है वो वबा को उस इसराइल के ऊपर से उठा लिया। तो हमें इससे ये पता लगता है कि हम लोग जो हैं मसीही खुदा में चलने वाले, हमें सबसे पहले अपने आप को खुदावंद के आगे पेश करना है। अपने जो है गुरूर हैं, अपनी जो बिदतें हैं, उनको उनमें हमें हमेशा हम्बल रखना है। हम अपनी वजह से दुनिया पर जहां पर हम रह रहे हैं, सिटीज पर, जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम अपने नाफरमानी की वजह से, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, खुदा हमें प्यार करता है, और जब हम खुदा की सही तरीके से पैरोकारी नहीं करते तो हमारी वजह से खुदा, क्योंकि हम दुनिया के लीडर हैं, तो फिर हमारी ही वजह से खुदा दुनिया पर कहर लेकर आ सकता है। हालेलुया। योना उसका एक बाप, योना उसका पहला बाप, ठीक है, और उसकी 12वीं आयत क्या कहती है कि तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। आप इसको समझने की कोशिश करें कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। योना नबी जो खुदा का नबी है, खुदा ने उसको कहा कि जाके तू जा निनवा शहर में जा, निनवा शहर में जा और तालीम दे, लेकिन वो खुदा के ऑपोजिट चलना शुरू हो गया। तो अब जब खुदा के ऑपोजिट जा रहा है, लॉन्च में शिप में सफर कर रहा है, तो जिस शिप में है, ठीक है, योना की वजह से उस शिप पर कहर आ गया है, ठीक है, तूफान आ गया है, सारा शिप डगमगा रहा है, ठीक है, और लोग परेशान हैं, ठीक है। वो इतने एक्सपीरियंस जो हैं, जो कि सेलर्स हैं, वो कह रहे हैं हाँ ये क्या एकदम वेदर कैसे चेंज हो गया है, ठीक है। तो वो जब कुरा डालते हैं तो कुरा योना पर गिरता है, तो वो कहते हैं तू कौन है, तूने क्या किया है। तो फिर योना कन्फेस करता है, कहता है कि मैं खुदा से भागा हुआ हूँ। तो जब योना कन्फेस करता है और योना उन्हें कहता है कि तुम मुझे समंदर में डालो तो ये अमन हो जाएगा, ये तूफान टल जाएगा। तो जब वो उसको समंदर में डालते हैं तो तूफान टल जाता है। योना की वजह से जो पूरा शिप था उसमें जो है तूफान आ गया। हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना है, फिर हम दुनिया के लिए बरकत का बाइस बन सकते हैं। हालेलुया। जब योना ने रिपेंट किया, ठीक है, खुदा ने उसके लिए बड़ी फिश मुकर्रर की हुई थी, उसके पेट में गया, योना ने रिपेंट किया, फिर खुदा ने उसको कंप्लीटली डाइवर्ट किया, जहाँ से वो भागा था उसी शहर में जाकर उसको मनादी करनी पड़ी। तो अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को बदलने की सोचें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप लोगों पर हाथ रखें वो शफा पाएं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका मुल्क और आपकी सिटी बदले, ये दुनिया बदले, तो फिर आपको अपने आप को पहले बदलने के लिए खुदावंद के आगे पेश करना पड़ेगा। आपको पहले खुद को बदलना पड़ेगा। हम लोगों को पहले खुद को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। फिर हम दुनिया को बदल सकते हैं। हालेलुया। तो आखिर में मैं आपके एक दो वर्सेस पढ़ूंगा। साम 139 में से, ठीक है। ज़बूर नंबर
139 उसकी 23 से 24 आयत कहती है, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अपनी राह में ले चल। अजीज़ों, ये कलाम जो मैंने आपको आज सुनाया है, मैंने अपने पूरे दिल से अपने आप को जांच कर, दुआ करके, और जो खुदा ने मुझे दिया है मैंने आपको बताया है। खुदावंद यीशु मसीह बाप अपने चर्च को कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है कि एंटर इन डेजर्ट डिसाइपलशिप एंड ओपन योरसेल्फ for the formation of God. Hallelujah. Open yourself for the formation of God. अपने आप को खुदा के आगे जो है खोलें, जैसे कि दाऊद नबी कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे जांच, मेरे दिल को देख। तो जब हम अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को खुदा के आगे पेश करेंगे, तो हम दुनिया के लिए बाइस बरकत का बाइस बनेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए बाइस बरकत का बाइस बनेंगे। हालेलुया। Praise the name of Lord Jesus Christ. Praise the name of Lord Jesus Christ. तो आखिर में मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगा। तो लेट्स प्रे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसको कैसे शेयर किया जाए। हालेलुया। Father, Lord God, I pray for House of Glory Church. I pray for all those people who are listening at the moment, who are belongs to church or may not be belongs to the church. Father, bless them abundantly and exceedingly. खुदावंद उन तमाम को कसरत से बरकत अता फरमा जो कि इस कलाम को सुन रहे हैं। खुदावंद इस कलाम की बदौलत तू मेरे बहनों और भाइयों को खुदावंद टच कर, इन्हें फ्रेश इनकाउंटर दे और इन्हें डेजर्ट डिसाइपलशिप में, बियाबान की शिगिर्दी में, सहरा की शिगिर्दी में दाखिल कर, जहाँ पर खुदावंद तो इनके अंदर से उन तमाम खुदावंद जो कमियां हैं, पेशियां हैं, उनको निकाल, और खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तमाम दुनिया के लिए और अपने रिश्तेदारों और अकारिब के लिए, सब के लिए। खुदावंद मैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। Praise the name of Lord Jesus Christ. God bless you all and see you very soon, shortly. Amen.